हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्निंग सोशियोलॉजी के इस क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कशन सेशन में, जहां आज का सवाल है नाटकीय परिप्रेक्ष्य रोजमर्रा की जिंदगी को समझने में हमें कैसे सक्षम बनाता है। तो चलिए हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। समाजशास्त्री इरविंग गोफमैन द्वारा प्रस्तुत नाट्य शास्त्रीय दृष्टिकोण सामाजिक अंतःक्रियाओं को नाट्य प्रदर्शनों के रूप में अवधारणा बनाकर रोजमर्रा की जिंदगी को समझने के लिए एक अनूठा दृष्टिकोण प्रदान करता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार जीवन एक मंच की तरह है, जहां व्यक्ति विशिष्ट भूमिकाएं निभाते हैं, स्क्रिप्ट का पालन करते हैं और दूसरों के मन में वांछित छाप बनाने के लिए अपने प्रदर्शन का प्रबंधन करते हैं। आइए देखते हैं नाटकीय परिप्रेक्ष्य हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की समझ को कैसे बढ़ाता है। भूमिका प्रदर्शन। जिस तरह अभिनेता मंच पर भूमिकाएं निभाते हैं, उसी तरह व्यक्ति विभिन्न संदर्भों जैसे छात्र, कर्मचारी, मित्र में विभिन्न सामाजिक भूमिकाएं निभाते हैं। ये भूमिकाएं व्यवहार के बारे में अपेक्षाओं के साथ आती हैं और लोग इन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अपने कार्यों का प्रबंधन करते हैं। फ्रंट स्टेज और बैक स्टेज। गोफमैन फ्रंट स्टेज और बैक स्टेज व्यवहार के बीच अंतर करते हैं। फ्रंट स्टेज में लोग सार्वजनिक सेटिंग में होते हैं, जहां वे अनुकूल प्रभाव बनाने के लिए अपनी उपस्थिति और क्रियाओं का प्रबंधन करते हैं। इसके विपरीत बैक स्टेज वह जगह है जहां व्यक्ति दर्शकों की नजरों से दूर आराम कर सकते हैं और खुद हो सकते हैं। इससे हमें सामाजिक संदर्भों के आधार पर मानवीय व्यवहार के द्वंद्व को समझने में मदद मिलती है। इंप्रेशन मैनेजमेंट नाट्य शास्त्रीय दृष्टिकोण इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे व्यक्ति लगातार इंप्रेशन मैनेजमेंट में लगे रहते हैं, सचेत रूप से या अनजाने में दूसरों को दी जाने वाली जानकारी को नियंत्रित करते हैं। इसमें सामाजिक स्थिति के अनुरूप भाषा, शारीरिक भाषा या यहां तक कि पोशाक को समायोजित करना शामिल हो सकता है। सामाजिक स्क्रिप्ट। जिस तरह अभिनेता स्क्रिप्ट का पालन करते हैं, उसी तरह लोग रोजमर्रा की जिंदगी में सामाजिक स्क्रिप्ट का पालन करते हैं। पूर्व निर्धारित मानदंड और अपेक्षाएं जो दूसरों के साथ उनके व्यवहार को निर्देशित करती हैं। ये स्क्रिप्ट सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में मदद करती हैं, लेकिन मानवीय अंतःक्रियाओं की संरचित प्रकृति को भी प्रकट करती हैं। प्रदर्शन के रूप में अंतःक्रिया दृष्टिकोण से पता चलता है कि सामाजिक अंतःक्रियाएं केवल सहज घटनाएं नहीं हैं, बल्कि सावधानीपूर्वक प्रबंधित प्रदर्शन हैं। लोग अपने दर्शकों दूसरों के ऐसे के बारे में जानते हैं और सामाजिक मानदंडों और अपेक्षाओं के साथ तालमेल बिठाने के लिए अपने व्यवहार को समायोजित करते हैं। सामाजिक मानदंड और विचलन को समझना। अंतःक्रियाओं को प्रदर्शन के रूप में देखकर नाट्यशास्त्रीय दृष्टिकोण इस बात पर प्रकाश डालता है कि सामाजिक मानदंडों को कैसे बनाए रखा जाता है और जब इन मानदंडों का उल्लंघन किया जाता है तो क्या होता है। विचलन को प्रदर्शन में विफलता के रूप में देखा जा सकता है, जहां कोई व्यक्ति अपेक्षित स्क्रिप्ट का पालन नहीं करता है, जिससे सामाजिक प्रतिबंध लगते हैं। सामाजिक निर्माण के रूप में स्वयं गॉफमैन का दृष्टिकोण बताता है कि स्वयं एक निश्चित इकाई नहीं है, बल्कि बातचीत के माध्यम से निर्मित होती है। हम खुद को कैसे प्रस्तुत करते हैं, यह सामाजिक सेटिंग के आधार पर भिन्न होता है और विभिन्न प्रदर्शन हमारी पहचान के विभिन्न पहलुओं को उजागर कर सकते हैं। कुल मिलाकर नाटकीय दृष्टिकोण सामाजिक जीवन की जटिलताओं की एक विस्तृत और सूक्ष्म समझ प्रदान करता है, जो मानवीय अंतःक्रिया की प्रदर्शनात्मक प्रकृति और सामाजिक भूमिकाओं और पहचानों की निरंतर बातचीत पर जोर देता है। आप भी धन्यवाद।
मिलते हैं हम अब अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।